नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे वो सीन याद आ रहा है जब राहुल गांधी कुछ युवाओं के साथ बैठे हुए बतिया रहे थे। रादर बतिया क्या रहे थे, वो तो बरगला रहे थे कि आप सड़कों पे उतरो, हम तुम्हारे साथ हैं। खैर, कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमारा यूथ भी बहुत समझदार है और फिर मैंने देखा अरविंद केजरीवाल को कुछ वैसा ही कहते हुए, अरे नीट में ये हुआ, वो हुआ। ये उस यूथ को संबोधित कर रहे हैं जिन्हें ये 1 दशक पहले ठग चुके हैं। अब आती हूँ असल मुद्दे पे। हमारे आदरणीय सीजेआई साहब ने एक सुनवाई में कहा कि कॉकरोच की तरह कुछ लोग हैं, इन्हें कुछ काम नहीं है, पीआईएल लेकर के आते हैं। एंड आपको याद होगा उन्होंने एक बार क्या कहा था टीएमसी को कि हम क्या इन्हीं के लिए बैठे हुए हैं, हमें कुछ और काम नहीं है। तो कुछ ऐसी टिप्पणियां कई बार होती हैं, लेकिन उसके बाद तो देखिए कॉकरोच को पकड़ लिया गया, एक सोशल प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। हालांकि उस कॉकरोच ब्रिगेड पर हिट का स्प्रे हो गया है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आज राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हों, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, तो अब बेचारे करे तो करे क्या। इनका विधवा विलाप क्या कहता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुष्कर अवस्थी दादा। नमस्कार, बहुत राम स्वागत है राम। सर। राम राम। मनविंदर, तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे दर्शक दर्शक जो है उन सबको मेरी राम राम। और इतना बेहतरीन विषय तुम लेकर आई हो वो एक ऐसा विषय है कि ये पुष्कर दा, ये कॉकरोच जो है वैसे तो खत्म नहीं होते ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज जरूर कर दिया है। देखिए धीरे धीरे इसमें कई नाम जुड़ते चले आ रहे हैं, योगेंद्र यादव हो या कोई भी यादव हो। जी पुष्कर दा। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी नाम जब आया तो एक्चुअली में ये जो वेस्टर्न वर्ड होता है ना, जो क्यों फेल करता है भारत में, ये डीप स्टेट सीआईए जो उनके जो लॉन्ग टर्म जो है गोल्स होते हैं या लॉन्ग टर्म उनके एसेट्स यहाँ पे काम करते हैं, वो क्यों फेल हो जाते हैं। वो फेल इसीलिए हो जाते हैं कि उनको भारत की साइकी नहीं मालूम। हाँ, भारत की साइकी नहीं मालूम। और वो जो है वो जितना टूल किट बनाते हैं वो इट इज समथिंग लाइक दैट कि यदि आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं और आप जो है राइट फ्रॉम केजी से लेके जो है हायर सेकेंडरी तक जो है सब इंग्लिश उसमें रहे हैं और सेंट स्टीवन पढ़ रहे हैं, देन यू आर कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये डीप स्टेट जो बात करता है, जिस तरह प्रोजेक्ट करता है, वो अब आज की तारीख में इतना एक्सपोज हो चुका है कि उसका धरातल से मतलब नहीं। कॉकरोच, ये शायद अमेरिकन कंसेप्ट में, यूरोपियन कंसेप्ट में कॉकरोच कॉकरोच पब्लिक पार्टी को बना दिया होता है उन्होंने, शायद उसका कुछ महत्व हो जाता है। हमारे यहाँ जब आप मिक्स करते हैं कॉकरोच और फिर जनता और फिर पार्टी, तीन चीज, वो बड़ा ट्रिपल कॉकटेल बन जाता है। तो पहली चीज जो कॉकटेल, पहले तो सटायर समझा गया था, फैक्ट ये था कि शुरू में जब आया था तो नेचुरल सटायर होता है, नो डाउट अबाउट दैट। इनको लगा सटायर भारत का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना इतना थर्ड क्लास है कि इसको जो है इसको यूएसपी मिल जाएगी। ये भूल जाते हैं कि आपका करना क्या चाहते हैं। बेसिकली करना ये चाहते हैं कि यूएसए में बैठ के भारत में परिवर्तन। इससे पहले क्या करते थे कि यहाँ पर वो यहाँ के लोगों को ऑर्गेनिक वे में ग्रो कराते थे, यहाँ के लोगों को जो है प्रोजेक्शन देते थे। जैसा अरविंद केजरीवाल था, इंडियन अगेंस्ट करप्शन वाले मुहिम में जो है आया और उसके बाद 2012 में पार्टी बनाई और ये हुआ परिवर्तन लाएगा। और फिर उसके बाद जो है सीधे सीधे जो है 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में भारत के सामने आ गए, तो उस प्रधानमंत्री के सामने ही खड़ा हो गया। हाँ, ये इन्हीं का बच्चा है, ये अभिजीत दीपेक। जी जी, तो बिल्कुल। ये अच्छा लेकर क्या करते हैं, इनको जनजी जो है, ये जो कॉस्मोपोलिटन के जनजी, इनको जनजी का जो है फंडा ही नहीं मालूम। ये यूरोप और अमेरिका का जनजी होता है, भारत में जनजी हो सकता है, लेकिन वो भारत का हर युवा जनजी नहीं है। उसकी अपनी समस्या है, वो अपने मनोयोग से अपनी मेहनत से कर रहा है। यहाँ पर
वहाँ हरामखोरी नहीं है। जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है, जो उनकी सोसाइटी में क्रिएट कर दिया गया है कि आपको जो है 10th तक पढ़ने के बाद घर से बाहर निकल गया, उसके बाद भी आप जो है डेली कमा रहे हैं इतने $8 $9 उस पे कमा रहे हैं, उसी में बर्गर खाया, कोक खाया, शाम को दारू पी, बियर पिया, आपने जो सारे व्यसन वो किए और भूल गए आप। यहाँ का युवा जो है उसके साथ जो जनरेशन जुड़ी होती है, जितने भी आज आज के हमारे जितने युवा हों, जो जिनके बारे में उल्टा सीधा कहा भी जा सकता है, उन सबके पिता की माता पिता और परिवार की महत्वाकांक्षा होती है। भले ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई, माता पिता की महत्वाकांक्षा उससे जुड़ी होती है और उसके तहत आगे बढ़ता है ये। जबकि ये समझते हैं, जेनजी का मतलब ये होता है कि सोलिटरी एनिमल, मतलब परिवार जहां पैदा हुआ, पैदा के बाद स्कूल हुआ, उसके निकल गया, तो उसका माता पिता परिवार पर किसी को मतलब नहीं है, वो सोलिटरी चीज है। कुछ होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भारत के उसमें जो है पश्चिमी जीवन का जो है प्रभाव पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं प्रभाव पड़ा है कि भारत की जनमानस को छू ले। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी लेकर आए। अब इसमें कलाकार क्या निकले, मतलब मनविंदर, मैं सही कहता हूं जी, कि जब 2012 13 14 में ये सब आप पार्टी आई, खैर मेरा तो मौत भंग उस दिन हो गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, या अरविंद केजरीवाल जी, तो उसने आम पार्टी बना ली। क्योंकि जब आप जो है समाज सेवा के लिए आए, उसके आपने राजनीतिक दल बना लिया, और ये कहते हुए कि हम कभी पार्टी राजनीति में नहीं आएंगे, और उसके बाद 2013 के बाद आपका फोकस जो है यूपीए गवर्नमेंट नहीं रह गई, जिसके अगेंस्ट में आप आए थे या आपको खड़ा किया था, और उसको पूरा जो है सपोर्ट भारत की मीडिया ने दिया। विशेषतः जो दिल्ली का मीडिया है, जो मीडिया अरविंद केजरीवाल से पहले इस कांग्रेस इकोसिस्टम को कैटर करता था, उनके लिए काम करता था, वही जो है उसने 2012 के बाद जो है उसको तज दिया। और जब जैसे जैसे प्रधानमंत्री गुजरात के जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री पद के प्रति जितना गंभीर प्रयास बढ़ता गया, उतना ही मीडिया जो है अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल जो है 6 इंच से 6 फीट का बनाने लगा, और जो है नरेंद्र मोदी जी के जितने कार्य थे उसको जो है छोटा करने लगा। तो वहां पर बायस समझ में आ गया कि भारत का जो मीडिया जो कम से कम दिल्ली वाला था, या जो लोग मजाक में कहते हैं सेक्टर 16 वाला मीडिया, नोएडा का, जी, उसके भी तार वहीं से जुड़े थे जहां कांग्रेस पार्टी के तार जुड़े थे। चाहे उसे डीप स्टेट कह लीजिए, चाहे CIA कह लीजिए, उसके तार जुड़े थे, उसको बढ़ाने लगे। वही चीज मैं देख रहा हूँ इस वक्त। हुआ क्या, एक पार्टी बनी जिसको कि मैंने भी शुरू में, ऐसा नहीं है कि जब मुझे पता लगा कॉकरोच, मैंने ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या होती है, तो मैं उसको सटायर समझा। सटायर इज नॉट बैड, सटायर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जब उसका जो है महिमा मंडन दिल्ली मीडिया से होने लगा, और इस बात पे होने लगा कि कितने 17 मई को पैदा हुई, और 17 18 तारीख को ही हो गया कि उसके पीछे अभिजीत दिपिया, जो कि पूर्व आपिया है और अमेरिका में बैठा हुआ है। उसके बाद उसके जो व्यूअर पे बात होने लगी, उसके व्यू कितने बढ़ गए, उसके फॉलोअर कितने बढ़ गए। ये तो जो है ये भूल जाते हैं कि 2012 13 14 15 का जनरी या जो युवा, या मेरा ऐसा बुजुर्ग आदमी, उसकी बुद्धि इतनी है कि इतना हम पे एक्सेस है कि 48 72 घंटे में सारी खाका निकल आया। खाका क्या निकला है, जिस पार्टी का जो भारत की पार्टी बताई जा रही है, जहाँ 49% उसके फॉलोअर पाकिस्तान में, 49%, बांग्लादेश, USA में केवल 9% जो है, अभी तक जो लेटेस्ट खबर मेरे पास है, उसमें 9% उनके फॉलोअर थे। तो भारत में तो 20-22% तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध है, तो जुड़ने में इतने तो आप वाले ही हो जाएंगे। बिल्कुल। और उसके कांग्रेस ने उसमें सहयोग दिया। तो इसका मेरा कहना मतलब ये कि कॉकरोच पार्टी जो है एक इंटरनेशनल डिजाइन है। इंटरनेशनल डिजाइन इस सेंस में है, पहले भी होता था, पहले बड़े ढके छुपे ढंग से लॉन्ग टर्म पेशेंसली खेलते थे, बरसों तक। जैसे ममता बनर्जी क्या है, ममता बनर्जी को मैं निश्चित रूप से जो है भारत डीप स्टेट का बहुत सक्सेसफुल एक पॉलिटिकल एसेट समझता हूं, कि 2026 में आके लोगों को, देखिए मैंने फेसबुक में 2016 में लिखा था
और उसको मैंने ओनली मी कर दिया था, जो मैंने आज ओपन किया, कि मैं डर रहा था कि उसको मुझे बड़ी जो है आलोचना होगी। जो मैंने 2016 में उसके लिए कहा था वही 2026 में था, कि बेसिकली इट वाज डिजाइन टू डिस्टेबलाइज इंडिया इटसेल्फ, और ग्रेटर बांग्लादेश और सबका प्लान था। 4 मई 2026 को ममता बनर्जी हारती है। दैट वाज द लास्ट सीटाडेल ऑफ द डीप स्टेट। वेरी इससे करेक्ट। पहले सब एक्सपोज हो चुके थे, इसको लास्ट एक्सपोज होना, इसलिए इतने जल्दीबाजी में, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में कॉकरोच पार्टी सामने आई। अच्छा, सीजीआई ने कॉकरोच कहा, मानता हूं इस बात को, लेकिन मेरा मानना यह है कि सीजीआई ने नहीं भी कहा होता, ये कॉकरोच की जगह मॉस्किटो हो जाता, नीट हो जाता, XYZ जो होता, जो कि कहते हैं ना कि जेनजी का एक होता है कि जो एक कोई वर्ड जो है क्लिक करना चाहिए। इनको ये नहीं मालूम है कि कॉकरोच में, भारत में कोई, शायद तुम या मैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने जीव हत्या भले ना की हो, लेकिन उसके चप्पल और जूते ने कॉकरोच जरूर मरा है। तो हमारे यहाँ कॉकरोच की परिभाषा। आप सही कह रहे हैं। मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ कि मतलब आपने जो बात कही, कॉकरोच बड़ा अजीब होता है, लेकिन सब भगवान की बनाई हुई चीजें हैं। लेकिन जिस घर में इस कॉकरोच के पीछे देखिए महिलाएं पीछे पड़ी रहती हैं हिट लेकर के, एंड मुझे भी मारना पसंद नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए मैं पेस्ट कंट्रोल जरूर करवा लेती हूँ। तो कॉकरोच का पेस्ट कंट्रोल तो सुना है कि अब हो चुका है। बिल्कुल क्यों नहीं है भाई। ये समझो कि भारत की जनता की साइकी में कॉकरोच जो है वो बड़ी घिनौनी चीज है। मतलब जिसके घर में कॉकरोच दिख जाता है, भले पूरा घर स्पिक एंड स्पैन हो, लेकिन कॉकरोच दिख जाता है तो वो एक आपकी गुणवत्ता पे और आपके हाइजीनिक उस पे और आपका सफाई पे एक प्रश्न लग जाता है। ये इन बेवकूफों को नहीं मालूम। इसलिए कॉकरोच जो है, घृणा घृणा तो शब्द गलत हो जाएगा, लेकिन कॉकरोच इज समथिंग विच इज नॉट, कोई भी सेन आदमी या कांग्रेसी भी अपने घर में कॉकरोच नहीं पालेगा। राहुल गांधी घर में कॉकरोच नहीं मिलेगा आपको। तो हमारे यहाँ, अच्छा, इसका सबसे अच्छी बात क्या हुई, जो एक्सपोज हुआ वो तो अलग बात। सबसे बात है, इससे पहले भारत की सरकार, कभी कोई भी सरकार हो, इस तरह कोई आंदोलन उठते थे, कोई बात होती थी तो बहुत लेट, जब तक गले पे कुछ अटक ना जाए तब तक रिएक्शन नहीं होता था। लेकिन खास बात यह है कि ममता बनर्जी के लास्ट, हम लोगों को तो बहुत कम मालूम होता है, जनता को, जो सरकार वर्कार को बहुत ज्यादा मालूम होता है, जिस इंटेंसिटी से ममता बनर्जी को हराया गया, जिस इंटेंसिटी से जीतने की अभिलाषा थी, क्योंकि भारत को बचाना था, हिंदू को बचाना था, सनातन को बचाना था, वो किया है। तो उसके जब ये आया तो तुरंत ही मैंने देखा कि ट्विटर पे उतने ही सबके एंटेना खड़े हो गए, और भारत सरकार ने बहुत तेज इस पे असर लिया, उसके ट्विटर हैंडल पे रोका, सब कुछ किया। और उसके बाद जो अब तो मैं देख रहा हूँ कि होम मिनिस्ट्री ने भी जो है इस पे संज्ञान ले लिया है, और एक कॉकरोच जनता पार्टी के सारे टेलीग्राफ, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर इंडस्ट्री कर दिया, और ये साफ कह दिया है कि दिस इज समथिंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया, उसके लिए। तो उसको एक जो है कह रहे एनिमी ऑफ द नेशन ऑलरेडी ट्रीट करना चालू कर दिया है। अब ये उस कॉकरोच के नीचे अरविंद केजरीवाल है, और जब अरविंद केजरीवाल है तो ये कैसे संभव है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे दुर्बुद्धि ना हो कि उसको सपोर्ट ना करें। क्षेत्रीय पार्टी से अभी सपोर्ट नहीं आया माइंडेड। कारण क्या है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बेसिकली दिल्ली सेंट्रिक जो होता है ना, एक स्नॉबिश कबाल जो होता है ये, और वही मीडिया, और मीडिया जो है पूरा लगा हुआ है कि क्या कमाल की बात है कि जो है सबकी इस पे आशा थी कि नीट में जो कुछ हुआ, ठीक, नीट में जो कुछ भी हुआ, लीक हुए पेपर, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, और मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार इस बार जो है जबरदस्त तरीके से सीरियस उसे है। प्रहार कर रही है। इसने जी। पहला काम किया ऑनलाइन, प्रधान जो कि जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनको हटाने की उसने जो है एक मुहिम चलाई है। अरे भाई, तुम अमेरिका में बैठे हो, तुम अमेरिका में बैठ के भारत के नवयुवकों से कहा सड़क पे आ जाओ। यही काम तो राहुल गांधी 2 ढाई साल से करते रहे।
पूरे बिल्कुल। हिंदुस्तान, पूरे भारत में मट्टी तेल का कनस्तर लिए घूमते रहे कि कोई माचिस लगाने वाला मिल जाए, नहीं मिला। तो ये एक इन्होंने जो है, कहते हैं ना कि आनन फानन में, व्हेन यू हैव लॉस्ट टू मेनी बैटल्स, तो लास्ट में जो बचा हुआ होता है, तो टूल किट तो इतनी ज्यादा उनकी स्टेल हो गई है। भाई यूक्रेन में सफल हो गए, अरब कंट्रीज में सफल हो गए, सीरिया में सफल हो गए, आपने नेपाल जला दिया, आपने बंगाल जला दिया, बांग्लादेश जला दिया, आपने श्रीलंका में जला दिया, सब जरा जरा से है। मतलब ये कहूंगा कि भारत का कई ऐसे देश ऐसे हैं जो भारत के कॉस्मोपॉलिटन के बराबर है, चाहे दिल्ली की जनसंख्या हो चाहे मुंबई की हो। ये भारत विशाल है, जहां पे डजेंट मैटर कहाँ, इन जनरल नहीं होता। एक चीज पुष्करदा और है ना, आप पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, इन्होंने हरियाणा हारा, इन्होंने दिल्ली हारा, इन्होंने महाराष्ट्र हारा, बंगाल, इनके पास कुछ है नहीं। अब इन्हें लग रहा है कि हम शायद जो है आने वाले साल में, आपको पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में होने वाले हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बंगाल हारा, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनका एक दरवाजा जो है वो बंद हो गया है। एंड द सेम थिंग, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, इन्हें डर है कि वो एक दरवाजा बंद ना हो जाए, इसलिए केजरीवाल बहुत बहुत चालाकी से गेम खेल रहे हैं। ये जो मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर रही हूँ, दिस इज द पर्सन जिसने कहा था कि हाँ, हम जीतेंगे, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, मरना पड़े, हम तो ये सब करेंगे। ही इज द पर्सन, मनीष सिसोदिया, अगर आपको इनका बिल्कुल। वो भाषण याद हो। मतलब वो अमेरिकन यूथ जो आप देख रहे हैं इनके साथ, अजीत दीपिके कहते हैं इन्हें, अभी ये इनका डिप्रेस, हाँ। बहुत क्लोज है, मनीष का बहुत क्लोज है, मनीष सिसोदिया का केजरीवाल के साथ भी देखा जाता रहा है। तो इन्होंने क्या सोचा कि मतलब अमेरिका में बैठ करके ये यहाँ के जो जेनजीज हैं उनको ये बरगला लेंगे। वैसे देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जो यूथ है जो हमारा, वो इतना भी मतलब इनकी बातों में नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं आने वाला। देखो, जो जितनी जगह, जितने जहां, जिन राज्यों की तुमने बात की, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल, क्या बिना जनजी के जो है आप वो इतनी बड़ी जीत पा सकते थे? नहीं पा बिल्कुल। सकते। इनको यही समझ में नहीं आ रहा। ये जनजी क्या है? एसी रूम में बैठने वाले, जैसे कि वो इंटर्न होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, उस भूमिका में निभाने वाले ये लोग हैं। इनको तो जब आबो हवा ही नहीं मालूम भारत की। तो ये कैसे उम्मीद कर लोग, उम्मीद पे जिंदा, इसलिए क्योंकि बाहर से पैसा देने वाले लोग मौजूद हैं और यहाँ पैसे लेने वाले मौजूद हैं। तो एक एक होता है कि लास्ट चार्ज टू विन द सिटाडेल, वो ये प्रयास है। इसमें एक खास बात और भी है कि मैंने ये अपने चैनल पे कहा, मैं दोबारा मैंने यहाँ भी कहूंगा, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, हम लोग नाम ले सकते हैं, सीआईए हो, डीप स्टेट हो, जो पहले एसेट तैयार करते थे इन अ वेरी क्लासिकल मैनर, उनके पास टाइम रहता था 10 20 30, बिकॉज पूरा विश्व पिछले 300 400 साल से एक ही स्टेब्लिशमेंट रूल कर रहा, एक ही तरीके का था। अल्टीमेटली दे आर द पावर, दे डिसाइड। हम उस पीरियड में हैं, आ चुके हैं कि जहां पर पुराना ऑर्डर ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। नाउ द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगन कि नया जो टेबल है तैयार, उसमें कौन बैठ रहा है, उसमें कौन किसकी हिस्सेदारी। तो ऐसे मौके पे हम जो है, इनके पास लास्ट डेस्परेट मोमेंट नहीं होता है कि कुछ नहीं तो ये ट्राई करते हैं। टूल किट वही पुरानी है जो 10 15 साल पहले यूज की थी, और वो बार बार, उनको ये लग रहा है कि हमने पहले टूल किट अरविंद केजरीवाल को दी, सक्सेसफुल नहीं हुआ, राहुल गांधी को दी, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसकी मतलब गलती जो है जिसको दी उसकी गलती। एक नया लाते हैं, इंपोर्टेड, बिल्कुल टनाटन मामला। किस पे वो फिदा है कि एक वो ध्रुव राठी, एक अर्पित शर्मा, एक जर्मनी में बैठा है, एक इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और उनके जो मिलियंस उनके फॉलोअर है, ये फिर वही भूल जाते हैं कि फॉलोअर आपको जो दिख रहा है, इट इज, बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, कर्तव्य पिक्चर आई, उसमें जो है जी। सौरभ द्विवेदी विलन रखे गए। क्यों रखे गए?
शाहरुख की पिक्चर थी, गौरी खान ने प्रोड्यूस की थी, इसलिए रखे गए। अरे उनके बड़े फॉलोअर हैं, यंगस्टर खास तौर से। सौरभ द्विवेदी के ललन टॉप में, इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये सत्य कि युवा का बड़ा वर्ग देखता है। मैंने आज तक तारीफ नहीं सुनी सौरभ द्विवेदी की, सबने उसको क्रिटिसाइज किया। तो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, ये बार बार लेके आ रहा है और नहीं चल पाएगा। नीट पे एंड बवाल होना है एंड तो उसमें जो है राहुल गांधी 56 साल के हो चुके हैं। जनजी वो अपने को समझते हैं टी शर्ट पहन के, वो स्मार्ट बन के खुश करते हैं, लेकिन ही इज सिंपली समवन हु इज 12 years older than me। तो ये एक नमूना लेके आए कि ये नया चेहरा, नया वो भाई इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा भाई, भारत के युवा को अमेरिका का वो हवा नहीं रहा। अब वो जो है विदेश जाने की, जो मैंने खुद महसूस कर सकता हूँ कि जो 10 साल पहले ललक थी, वो मैं आज ललक नहीं देखता हूँ बच्चों में जो नहीं पढ़ते हैं। सब इसी बात से परेशान है कि कल ये जो आपका आईटी सेक्टर सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। पुष्कर दा, मैं एक चीज और समझना चाह रही हूँ। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 देशों की यात्रा की और मतलब उनको इतना सम्मान मिलता है, इतना उनको लोग हाथों हाथ लेते हैं, और ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? किस तरीके की ये बातें करते हैं। अब ये सब चीजें, जिसे मतलब हम आम भाषा में कहते हैं ना, जलना चिढ़ना। तुमने बहुत सही बात कही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यूरोप में 5 देशों की यात्रा की है, वो एक जो पत्रकार ने नॉर्वे में बोला उसमें, और बाद में जो है मेलोडी में दब गया। फैक्ट ये है कि जो चीज जो उस यात्रा में जो भारत ने हासिल किया है, वो हमारा नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य हासिल किया है। ये जो है बेसिकली जो है जो यूरोप जो है आपको जो है किनारे रखता था, भारत ने जो है इकोनॉमिक ये यूरोपियन यूनियन से समझौता किया अपना, लेकिन उसके बाद वो इंडिविजुअल नेशंस पे भी यूरोपियन पे वर्क किया उसने, और सब नेशन ने सबको सर्वाइव, उनको भी मालूम है कि जो उनकी डेमोग्राफी बदली है, जो उनका हिस्सा बदला है, तो वो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में हम बहुत लंबा नहीं खींच सकते अनलेस वो अपना भविष्य तय करे। इन सारे 5 जहाज जो आपके एमओयू कह लीजिए, एग्रीमेंट्स हुए, दे आर लॉन्ग टर्म। जो आपका जो है पूरा कहते हैं चेन, मतलब उनकी जो पूरी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर के साथ साथ जो भी एक उनकी सिक्योरिटी के लिए फूड बास्केट एवरीथिंग वो इंश्योर कर रहा है। वो अपने एसेट्स जो है यूरोप में सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन यू आपका। और ये इटली में तो बहुत बड़ा काम हुआ है। हम इटली जी, में जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो हुआ है। तो मेरा कहना मतलब ये कि ये सब चीजें जलाती हैं। जिस तरीके से मेलोडी होने पे एक विक्षिप्त टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से होती है, बाकी तो ये उनका पीक है फ्रस्ट्रेशन का। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। और यह देखिए ना, इसीलिए जो जो आप बात कह रहे हैं एकदम सही है, क्योंकि यूएस का जो प्रेसिडेंट है, किसी ज़माने में उसके बड़े जलवे होते थे, है ना? आज की तारीख में उनका हश्र देख लीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रोफाइल देखिए, उनके जलवे देखिए। ये सब चीज़ें इनको सहन नहीं हो रही हैं, नहीं, और बिल्कुल नहीं हो रही। इसी वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हल्की बातें कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज देखिए मेलोडी जो है, सब सब जगह उसकी बात हो रही है, इज़न्ट इट? आपने बिल्कुल। पुष्कर दा, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने इस विषय पे विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस चर्चा को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।